शालोम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में हम प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम 5वें अध्याय के ऊपर अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर जब हम 5वें अध्याय को पढ़ते हैं पद 1 में, तो ऐसा लिखा हुआ है, जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहर तोड़ने के योग्य कौन है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम 1 पद से लेकर के 14 पद, जो पूरे 5 अध्याय है, उसको जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें यहाँ पर 5 चीज़ें, 5 आउटलाइन निकल कर सामने आती है। पहला हम देखते हैं एक पुस्तक। वो पुस्तक क्या है, वो जो मुहर बंद है उसको हम चर्चा करेंगे आगे। दूसरा देखते हैं एक चुनौती है, यहाँ पर एक स्वर्गदूत ने एक चैलेंज किया, चुनौती किया कि उसको कौन खोल सकता है करके। और तीसरा हम देखते हैं एक योग्य मेमना को हम देखते हैं। और चौथा देखेंगे वहाँ पर एक आराधना को देखते हैं। और 5वां हम देखते हैं वो आराधना करने का कारण क्या है। तो 5 भाग में हम इस पूरे 5वें अध्याय को हम देखेंगे एक एक करके। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला पद जो है, वहाँ पर एक पुस्तक है जो मुहर बंद किया हुआ है। तो वो पुस्तक क्या है, कैसा है, उसको थोड़ा सा समझेंगे। तो मैं आपको सीधा बताता हूँ, वो पुस्तक ये है, परमेश्वर की योजना का पुस्तक है। दूसरा, उसमें परमेश्वर की पूरा योजना है और उसमें जो परमेश्वर की गुप्त बातें हैं वो लिखी हुई है। तो ये 3 उद्देश्य के कारण वो पुस्तक है जो मुहर बंद किया हुआ है। दूसरे पद में हम देखते हैं तो वहाँ पर दूसरे पद में एक चैलेंज है, चुनौती है। और क्योंकि वो पुस्तक जो है न्याय का पुस्तक है और उसको खोलने के योग्य कोई नहीं था वहाँ पर स्वर्ग में। ये अध्याय जो है स्वर्ग की है, क्योंकि चौथे अध्याय में हमने देखा वहाँ कलीसिया उठा लिया गया है चौथे अध्याय में। और यहाँ 5वें अध्याय में जो दृश्य है वो दृश्य स्वर्ग का दृश्य है, पृथ्वी का नहीं है। ये दृश्य स्वर्ग का है, जिसको यूहन्ना जो है आत्मा में देख रहा था। तो ये घटना जो है 5वें अध्याय की घटना स्वर्ग में घटित हो रहा है। और वहाँ पर स्वर्ग में ऐसा कोई नहीं है, न स्वर्गदूत, न प्राचीन, न वो जीवित प्राणी है, कोई भी नहीं है योग्य। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं तो कोई योग्य नहीं था। और जब 5वें पद में हम आते हैं तो वहाँ लिखा है यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि यहूदा का सिंह है, वो दाऊद का मूल है। मूल कहने का मतलब जड़ है। और वही जो है मुहर को खोलने के लिए विजय हुआ है, जयवंत हुआ है, क्योंकि सृष्टि का अधिकारी यीशु मसीह है। दाऊद को अधिकार उसी ने दिया था। और वो यहूदा गोत्र, दाऊद का मूल यीशु मसीह है। वो राजाओं का राजा है। उसने मृत्यु पर, पाप पर, शैतान पर, संसार पर विजय पा लिया है। और वही जो है योग्य है इस मुहरबंद पुस्तक को खोलने के लिए। और हम जब 6वें पद में देखते हैं, तब मैंने उस सिंहासन और प्राचीन चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो पृथ्वी पर भेजी गई हैं। तो यहाँ 6वें अध्याय में सारा अधिकार और वो सर्वज्ञानी पवित्र आत्मा को पृथ्वी में भेजा गया था और उसने अपना काम पूरा किया। और वही सिंहासन के पास पुस्तक को लेने के लिए जाता है, जो यीशु मसीह है, जो 7 आत्माओं से, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, जिसको वध किए हुए मेमना के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। वध किया हुआ मेमना कोई और नहीं परंतु यीशु मसीह था, जो सिंहासन के करीब गया उस पुस्तक को लेने के लिए जो मुहर बंद था। और तब हम देखते हैं चारों प्राणी, 24 प्राचीन यीशु मसीह के सामने झुक गए और आराधना करने लगे, एक नया गीत गाने लगे, क्योंकि यीशु मसीह ही योग्य था। और वो लोग गीत गाए। यहाँ पर हम देखते हैं 4 प्राणी, 24 प्राचीन और स्वर्गदूत
और सारा संसार एक समय एक आराधना करने लगी, स्तुति करने लगे। पद 6 से लेकर 14 पद के बीच में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर पूरा उस दृश्य को दर्शाया गया है कि कैसे जब यीशु मसीह उस पुस्तक को लेने के लिए सिंहासन के नज़दीक गया तो वहाँ पर जो 4 प्राणी था और 24 प्राचीन थे, स्वर्गदूत, करोड़ों लाखों स्वर्गदूत लिखा हुआ है, और वहाँ पर जितने धर्मी आत्माएं थी सब लोग जो है एक आराधना के गीत गाने लगे। और पद 9 में लिखा है, तू इस पुस्तक के खोलने और मुहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा के लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, खरीद लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बना दिया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। ऐसा करके वो लोग जो है आराधना कर रहे हैं। क्योंकि 12 पद में लिखा हुआ है, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, यीशु मसीह के पास क्या है? सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के। यहाँ पर 7 चीज़ यीशु मसीह के लिए बोला गया है। पहला सामर्थ, दूसरा धन, तीसरा ज्ञान, चौथा शक्ति, 5वां आदर और महिमा और धन्यवाद। ये 7 चीज़ यीशु मसीह ये सातों चीज़ के योग्य है, ऐसा वो लोग स्तुति कर रहे हैं, वो आराधना के गीत को गा रहे हैं। और यही है वो आराधना करने का रीजन, क्योंकि यीशु मसीह बलिदान हुआ और सारे लोगों को अपने लहू से खरीदा, और लहू से खरीदने के बाद लोगों को याजक और राजा बना दिया उसने अपने लहू के द्वारा। और यहाँ पर आराधना हो रही है, पहला सृष्टि के मुक्ति के लिए, दूसरा मनुष्य के दान के लिए उसने योग्य बनाया, अधिकारी बनाया, इसलिए यहाँ पर आराधना हो रहा है। और इस पुस्तक के बारे में हम आगे अध्याय में देखेंगे कि इस पुस्तक में जब उस पुस्तक को खोलता है यीशु मसीह तो क्या होता है, क्या लिखा है, वो सब चीज़ लिखा हुआ है। तो ये पुस्तक कुछ और नहीं परंतु परमेश्वर की योजना का पुस्तक है। उसमें पूरा भविष्य का जो योजना है वो है, और परमेश्वर की गुप्त बात लिखा हुआ था जिसको 7 मुहर लगा करके सील बंद करके उसको सिंहासन में रख दिया गया था। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम आगे अध्याय में देखेंगे, 6वें अध्याय में उन 7 मुहर का खोला जाना, और जब मुहर खुलती है तो क्या क्या होती है, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो 5 अध्याय को आप पढ़िए, कई बार पढ़िए, और पढ़ने के बाद वीडियो को देखिए और अध्ययन करिए, और ज़रूर नई चीज़ों को सीखिए। तो आने वाले अध्याय के लिए आप दुआ करिए कि वीडियो जल्दी से बने और आप सब तक पहुँचे। परमेश्वर की आशीष आप सबके ऊपर बनी रहे। आमीन। शालोम एवरीवन।